नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एल्कोहलों का नामकरण। सो स्टूडेंट्स सभी इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा और इसको पढ़ते हुए चलेंगे अपन। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है आज एल्कोहलों के बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्कोहल्स। तो देखो एल्कोहलों को निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। एल्कोहलों को निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। एल्कोहल्स को निम्न विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहली अपने पास मुख्य विधि है, इसमें हम बनाएंगे एल्केनों के द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे? एल्केनों के द्वारा। एल्केनों के द्वारा एल्कोहल्स को कैसे बनाएंगे देखिएगा। इसमें हम कैसे बनाएंगे एल्केनों का अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर एल्केनों का अम्लों की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? अपने पास एल्कोहल बनते हैं। यहाँ पे हम एसिड कैटलिस्ट के तौर पे क्या ले सकते हैं? H2SO4 ले सकते हैं या हम ले सकते हैं H3PO4। अब देखिएगा एल्कीन अपने दो तरीके के होंगे, एक कैसे होंगे सम्मित एल्कीन और दूसरे होंगे असम्मित एल्कीन। तो इसमें पहला केस है अपने पास एल्कीन कैसा हो? सम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीनों द्वारा देखिएगा, इसमें रिएक्शन देखेंगे अपने पास दिस इज एल्कीन, ये हमारे पास क्या है? एल्कीन है और एल्कीन में हमने क्या ली है? एथीन ली। दिस इज एथीन। एथीन का हम क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या आप क्या ले सकते हैं? डाइल्यूट H3PO4। कोई भी एक आप एसिड कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो क्या होगा? सम्मित एल्कीन पर आपका डबल बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, एक पे H और एक पे क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये तो केस था किसका बेटा? सम्मित एल्कीन का। अब देखिएगा अगर अपने पास एल्कीन कैसा है? असम्मित एल्कीन। एल्कीन कैसी है हमारे पास? असम्मित एल्कीन है। तो देखिएगा असम्मित एल्कीन के केस में क्या होगा? नंबर 2 देखेंगे असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीनों द्वारा। तो असम्मित एल्कीनों के द्वारा किसके अनुसार बनेगा? मार्कोनी-कोफ नियम के अनुसार। उत्पाद मार्कोनी नियम के अनुसार बनता है। उत्पाद कैसे बनेगा बच्चों? मार्कोनी नियम के अनुसार बनता है। अब देखो मार्कोनी नियम हमने 11th में काफी अच्छे से पढ़ा है। मार्कोनी
मार्कोनी नियम क्या कहता है हमारे पास? मार्कोनी नियम कहता है कि देखिएगा हमारे पास एल्कीन अगर असममित है, एल्कीन है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, सममित और असममित से मतलब क्या है? आप एल्कीन को बीच में से काटे और दो बराबर टुकड़ों में कट जाती है तो सममित, और दिस इज असममित एल्कीन। तो असममित एल्कीन पर अगर हम वाटर का ऐड करवाएंगे H2O, देखिएगा रिएक्शन कैसे देखते हैं। रिएक्शन मैं ऊपर लिख देती हूँ। देखिएगा ये है हमारे पास असममित एल्कीन। असममित एल्कीन पे बच्चों हम ऐड करवाएंगे किसका? वाटर का। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। तो देखिएगा असममित एल्कीन पर एडिशन मार्कोनी के अनुसार होगा। वाटर कैसे डिसोसिएट होगा? H+ और OH-। H+ अटैच वेयर हाइड्रोजन की संख्या जहां पे ज्यादा हो वहां पे क्या जुड़ता है? पॉजिटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट वहां अटैच हुआ होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइएगा? RCHOHCH3 अल्कोहल बनेगा। पर उत्पाद किसके अनुसार बनेगा? मार्कोनी-कोफ नियम के अनुसार बनता है। तो ये हमारा पहला मेथड था, किससे? एल्कीन से बनाने का पहला मेथड था अपने पास कि एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं? एल्कीनों के जल अपघटन द्वारा। एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं? पहला मेथड था अपने एल्कीनों के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। एल्कीनों में भी हेडिंग क्या डालेंगे? एल्कीन का भी मेन हेडिंग डालेंगे एल्कीनों के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। पहला मेथड था। एल्कीन कितने तरीके की? दो हो गई थी, सम्मित और असम्मित। सम्मित पे सामान्य उत्पाद बनेगा और असम्मित पे कैसे बनेगा बच्चों? असम्मित पे बनेगा अपना मार्कोनी-कोफ नियम के अनुसार बनता है। एल्कीनों द्वारा में अपना एक मेथड हो गया, कौन सा? एल्कीनों के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। एल्कीनों के अम्लीय जल अपघटन द्वारा। अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं हम। दूसरा मेथड है हमारे पास एल्कीनों के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरा मेथड कौन सा है? एल्कीनों के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। इसमें देखिएगा क्या करेंगे हम? एल्कीन की अभिक्रिया किससे करेंगे? डाइबोरेन से करवाएंगे। एल्कीन की अभिक्रिया इसमें एल्कीनों की अभिक्रिया डाइबोरेन से करवाने पर ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर
एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसका जल अपघटन करवाने पर क्या बनेगा बच्चों? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो अब देखिएगा इसमें रिएक्शन देखेंगे हम, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसमें रिएक्शन बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा ये हमारे पास है एल्कीन, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसमें रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे, हम एल्कीन लेंगे। दिस इज एल्कीन मॉलिक्यूल। एल्कीन अभिक्रिया करेगा डायबोरेन से, करवाएंगे तो एल्कीन की डायबोरेन से जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा? ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे। 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन रिएक्ट विद डायबोरेन और उसका हम जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिएगा 3 मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे किसके? अल्कोहल के। एल्कीन में मैंने प्रोपीन ले लिया है, प्रोपीन। तो 3 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? प्रोपेनॉल। और क्या निकल जाएगा बच्चों? बोरिक एसिड इज। ये तो है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन कि एल्कीन की डाइबोरेन से अभिक्रिया करवाएंगे तो पहले क्या बनेगा? ट्राईएल्किल बोरेन बनेगा और फिर उसका हाइड्रोलिसिस होकर फाइनल हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? एल्कोहल मिलेगा। अब बात करें अगर हम मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म कैसे चलेगी देखिएगा। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसका? डायबोरेन। एल्कीन रिएक्ट विद, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, एडिशन चलेगा अपना अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी चलेगा। मार्कोनी के अनुसार जब देखेंगे तो ये BH2 कैसे टूटेगा? H प्लस और आपका सॉरी H माइनस और BH2 प्लस में टूटेगा। मार्कोनी के अनुसार एडिशन हो जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा देखिएगा? CH3 CH2 CH2 BH। फिर दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एल्कीन का, दूसरा हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? BH, डाइएल्काइल बोरेन। फिर आपका नेक्स्ट क्या होगा? तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एल्कीन का और क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस, क्या बन गया? ट्राइएल्काइल बोरेन। क्या बन गया अपने पास? ट्राइएल्काइल बोरेन। और इस ट्राइएल्काइल बोरेन का हम आगे जल अपघटन करवाएंगे। ट्राइएल्काइल बोरेन का क्या करवाएंगे? जल अपघटन। तो देखिएगा क्या बनेगा? CH3 CH2OH, 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? प्रोपेनॉल के। और आपका क्या निकल जाएगा? H3BO3 इज, तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? प्रोपेनॉल इज फॉर्म। तो सेकंड मेथड था अपना एल्कीनो से। एल्कीनो का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा हम बना सकते हैं किसको? एल्कोहल्स को। तो 2 मेथड्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन माय नेक्स्ट क्लास।